नमस्ते दोस्तों। आज से स्टोरी अड्डा का वीडियोस डालेंगे, थोड़ा बहुत डालेंगे। इसमें पॉज वगैरह होता नहीं है, जितना पड़ जाएगा फिर अपने आप ही बंद हो जाता है। अभी देखिए लिख ही रहे थे। इसमें हम डालेंगे अभी नेक्स्ट जो है ये तहखाना लिख रहा है। तहखाना पूरी तरह लिखा नहीं है, अभी शुरू किए हैं। तो इस सीरीज़ में हम उनके लिए डाल रहे हैं एक ऐसी जैस्मिन नाम थोड़ा हम अलग दिए हैं, नया नवेला है लेकिन सोच थोड़ी पुरानी। जैसे कि ऐसी औरतें जो शादी करती हैं और पूरी तरह अपने पत्नी पे या पति पे डिपेंड रह हो जाती हैं और इतना ज़्यादा प्यार करती हैं पति को कि उनको अपने पतियों के हर बात भगवान का आशीर्वाद ही लगता है और उनको ऐसा लगता है कि खुद इकोनॉमिक डेवलप होना नहीं चाहिए। और जो अगर पति कहे भी तो उनको लगता है कि जब पति का है ही तो वो क्या करेंगी, आखिर पति तो है ही ना उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ जो औरतें करती हैं तो ऐसे हालात में कभी कभी क्या होता है ना, कल की कोई देखा नहीं होता है। मान लीजिए आपके साथ कोई दुर्घटना घटती है, ईश्वर न करें ऐसा हो, तो ऐसे हालातों का सामना करना और ऐसे हालातों से जो अंतर्द्वंद शुरू होता है उसमें से एक छोटा सा लिखने की कोशिश किए हैं। एक जैस्मिन नाम की लड़की के का एक काल्पनिक नाम लेते हुए लिखना शुरू किए हैं। तो मान लीजिए उस जैस्मिन अपना एक आप सीरियल देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं और जैस्मिन क्या करती है, सुबह उठी और थोड़ा इधर उधर करने के बाद अपने वॉशरूम गई। उसे कुछ हलचल समझ आई, थोड़ी चक्कर भी आया, पर थोड़ी देर में खुद को संभाल कर खड़ी हो गई। गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं इधर, पता नहीं बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल ही रहता है। थोड़ी चक्कर भी आया पर थोड़ी देर में खुद को संभाल कर खड़ी हो गई। क्या होता है कि जब तनाव बहुत होते रहते हैं ना तो इंसान अंदर ही अंदर कमज़ोर होता जाता है। फिर चाहे वो कितना भी न्यूट्रिशन ले ले, आधा तो उसके अंदर का वो अंतर्द्वंद खा जाता है। तो वही बात है कि वो परेशान थी तो उसे चक्कर आया और थोड़ी देर में खुद को संभाल के खड़ी हो गई। घर है जिसमें 2 कमरे हैं, झाड़ना तो है ही, ये सोचकर हाथ में झाड़ू उठाई और घर बहारने लगी। आजकल एक अजीब कशमकश में जिंदगी थी उसकी। पति का एक कमरा पति ही हड़पना चाह रहे थे। वो पति जो उसको वो घर दिए हैं। कानून में भी आप एक बार अगर चीज़ पत्नी को दे दें तो उसे वापस नहीं ले सकते, ये रूल है। तो पति का ही जो उनका वो था, हड़पना चाह रहे थे। फौजदारी दूसरे से हो तो समझ में आता है, पर कुछ परिवारों में बच्चों को संस्कार ऐसे ही मिले होते हैं। तो क्या होता है कि वो बच्चों के कंधों पे रख के घर वाले अपना काम करते हैं। तो ऐसे में वो जो इनोसेंट फैमिली के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस टाइप के फैमिली वालों बच्चों से, क्योंकि वो उतना चालाक नहीं होते हैं। तो जैस्मिन के पति ईमानदार थे, लेकिन अचानक उनके व्यवहार में आई तब्दीली को देख के वो बहुत हैरत में थी। तो वही सोच रही थी कि एक कमरा पति ही हड़पना चाह रहे थे। फौजदारी दूसरे हो तो समझ में आता है, उसके मन में कशमकश चल रही थी और वो झाड़ू लगा रही थी। पर जब अपने से ही हो तो कोई कैसे लड़े। बात सच भी है। एक तरफ तबीयत खराब होती जा रही थी, ऐसे हालात को खुद निपटा रही थी। स्वाभाविक है ना, समाज निपटाएगा ऐसे हालात को, क्योंकि तो वो और सपोर्ट करेगा लड़के को और ना ही उसके फैमिली वाले। और ऐसे हालात में हाथ पैर अगर घर में
औरतें लड़की के होना तो वो भी झाड़ लेती हैं कि कौन इस झंझट में पड़ना जाए। जनरली समाज इसी टाइप का है। और कानून का क्या होता है कि कानून में भी समाज से ही गए होते हैं। वकील से लेके जज तक पुरुष हैं। अभी हाल में एक जजमेंट कितना घिनौना आया, खैर इन सब पे तो बात बाद में होगी। तो उनका नज़रिया हर चीज़ को बड़ा विचित्र होता है। तो जस्टिस पाना लड़कियों के लिए, कभी कभी तो लड़कों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि केवल लड़कियों के लिए, लड़के भी प्रताड़ित होते हैं। तो एक तरफ तो ये बात थी, ऐसे हालात को खुद निपटाती थी तो सामना निशब्द होकर ही करना था। स्वाभाविक है, निशब्द ही है वो इस समय। तो शायद पति के मन में खानदानी लालच आ गया था, नेपोटिज्म जिसे कहते हैं। अचानक मान लीजिए 10-12 साल पत्नी को दे दिया, कोई घर में भड़का दिया, पत्नी के पास कोई संतान भी नहीं है और पति का मन किसी और स्त्री के साथ रम गया, तो अब वो चाहेगा कि जो पहली पत्नी को दिए हैं, जिसके में भावनाएं नहीं है, शर्म नहीं है, संस्कार नहीं है, तो वो उससे अपने नाते तोड़ के उसके परिवार वालों के साथ समाज के साथ जो मिल के शादी कराए हो, चाहे जो भी मैटर हो, वो एविडेंस मिटा के इस टाइप की हरकत कर सकता है। तो मन में खानदानी लालच आ गया था। अपने घर वालों की तरह उनको भी लग रहा था कि ये हिस्सा भी कब्जे में लेकर खाली करवा दें। काफ़ी अपमान जैस्मिन जो थी का करने लगे थे। अचानक जब ऐसा होता है, छुटकारा पाना हो ना, तो क्या होता है कि इंसान दूसरे को बहुत अपमानित करता है, गाली गलौज, मारपीट, जनरली हालात ऐसे कर देता है कि वो चाहता है कि इंसान सामने का घर खुद ही भाग जाए, क्योंकि वो जानता है कि वो इस व्यवहार का नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम तक ये सह नहीं सकेगा, इसलिए वो इस टाइप का व्यवहार आचरण शुरू करता है। कोई कुछ देना नहीं, सपोर्ट नहीं करना, और जब इससे भी आदमी जीत नहीं पाता तो इस टाइप की हरकत करता है। तो करने लगे थे। सुबह उठते ही गाली गलौज, एक छोटी सी बच्ची के सामने, अब एक छोटा सा बच्चे के सामने यदि गाली गलौज करे, अब आप यदि पति बदतमीजी कर रहा है तो बच्ची हो या आपके घर वाले हों, दोनों बदतमीजी करेंगे आपके साथ, आपको मारेंगे, आपको गाली भी देंगे, और स्वाभाविक है वही करेंगे जो आप कर रहे हैं। तो ये सारे अपमान वो सह रही थी। जैस्मिन रिश्ता बचाने के लिए और अपने पिता को भी अपमान से बचाने के लिए, स्वाभाविक है जब इस तरह की हरकतें हो जाएं तो एक लड़की सबसे पहले क्या सोचती है, अपने से ज़्यादा अपने घर और अपने परिवार और अपने माता पिता की इज्जत सोचती है। और वो भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन, जो शादी को खुद ही बचाने के लिए आई हो और घर वाले बोले हों कि जो लोग न रखे पता नहीं आगे क्या करेंगे। अपमान से बचाने के लिए हर तरह के अत्याचार बर्दाश्त किए जा रही थी। ठीक है, पता नहीं उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये जो मेरे पति हैं वो मेरे पति नहीं हैं। क्यों नहीं हो सकते? ना ही व्यवहार है, ना ही समझ है उनके जैसी। वो तो ऐसे व्यवहार वाले लोगों से ही बचाने के लिए ये जगह मेरे लिए सुरक्षित किए थे। आज हम इतना ही बताएंगे, इसके आगे। तो सुबह उठ के वो अपना काम निपटा के, इतना करते हुए एक